हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम गॉडेस पार्टिकल की बात करेंगे या फिर हम ये कहें ओह माय गॉड पार्टिकल के बारे में बात करेंगे। गॉड पार्टिकल के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन ओह माय गॉड पार्टिकल के बारे में आपने नहीं सुना होगा। अब आपके दिमाग में होगा कि ये कोई पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल कहीं खोजा गया होगा, पर ऐसा नहीं है। हमारी जो धरती है उससे कोई बहुत तेज लाइट, मिस्टीरियस लाइट आके टकराई है, जिसे ये बोला जा रहा है कि ये ओह माय गॉड जो पार्टिकल था उसके बराबर है या उसके आसपास है, और 3 डिकेड में ऐसा पहली बार देखा गया है। अब आप सोचेंगे ओह माय गॉड पार्टिकल क्या है और ये क्या है। देखिए, जब भी कोई चीज धरती की तरफ आती है, कोई एस्ट्रॉयड धरती की तरफ आता है, तो जो वैज्ञानिक होते हैं उनका सबसे बड़ा फोकस होता है कि उस सोर्स को जानना जहां से ये ऑब्जेक्ट आए हैं, ये पार्टिकल आए हैं। यहां तक कि मैं आपको बता दूं, ग्रेविटेशनल वेव जैसी जो लहरें होती हैं, जो बहुत ही सूक्ष्म होती हैं, उनकी भी जानकारी हम रखते हैं कि ये किस दिशा से आ रही हैं, कितनी दूरी से आ रही हैं। लेकिन इस बार जो लाइट आई है वो इतनी तेज थी, इतनी ज्यादा हाई एनर्जी की थी, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि धरती पे एक तरीके से कॉस्मिक रेज का झरना बह गया, एक तरीके से बाढ़ आ गया। और इसे वैज्ञानिक नहीं समझ पाए, यानी कि पहली बार कुछ ऐसा खोजा गया है, पहली बार कुछ ऐसा देखा गया है जो एक तरीके से जैसे होता है कोई लाइट बीम चला रहा हो बंदूक से, या फिर हम ये कहें जैसे गॉड ने कोई बीम चलाया हो धरती पे, वैसा ही कुछ है। और इसके बारे में वैज्ञानिक नहीं जान रहे। हालांकि मैं आपको यह भी बता दूं कि वैज्ञानिकों ने ऐसी एनर्जी कभी नहीं देखी थी। कभी कभार किसी दशक में ऐसा कभी देखने के लिए मिल जाए, अदरवाइज ऐसी एनर्जी, इतनी फास्ट एनर्जी कभी देखने के लिए हमें नहीं मिलती है। और इनकी स्पीड भी जो होती है लाइट के आसपास होती है, और जबकि जो कॉस्मिक रेज होते हैं उनकी स्पीड इतनी नहीं होती है। तो हम दोस्तों समझेंगे आखिर ये क्या हो सकता है, ये कैसे आया, इससे पहले कैसे खोज की गई थी, और कौन कौन से प्रोजेक्ट थे जिसके तहत इस पे काम हुआ है, इसको भी हम समझेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है, इसे आप जरूर अवेल करें। आप 2-3 साल तैयारी करते हैं, 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च करते हैं, सारा मेहनत करते हैं, जो आपके टीचर कहते हैं वो सब कुछ करते हैं, इसके बावजूद भी आपका एग्जाम नहीं निकलता है। एक सवाल आपके मन में होता है, आखिर क्यों आपका एग्जाम नहीं निकला। तो रिसर्चर ने यह पाया, 100 साल की रिसर्च में उन्होंने पाया कि जो टॉप परफॉर्मर होते हैं, जो टॉपर होते हैं, जो टॉप एथलीट्स होते हैं, वो फ्लो की स्टेट में होते हैं, जिनकी वजह से वो कम टाइम के अंदर ज्यादा काम कर पाते हैं, उनकी एफिशिएंसी बहुत गुना ज्यादा होती है। और उन्होंने देखा कि इस फ्लो स्टेट को हम नॉर्मल इंसान के अंदर पैदा कर सकते हैं, और यही थेरेपी हम आपके लिए लाए हैं, ताकि आपकी जो एफिशिएंसी हो वो 5 गुना बढ़ जाए, 5 टाइम बढ़ जाए, 500% बढ़ जाए। तो फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे तो आपको 299 में ये कोर्स आपको पड़ेगा। अब दोस्तों, यहां पे हम चलते हैं, हम समझेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। सबसे पहले मैंने कहा था ओह माय गॉड पार्टिकल, ये क्या है इसको हम समझेंगे, ठीक है। गॉडेस पार्टिकल क्या है इसको भी हम जानेंगे, ठीक है, और जानेंगे कि ये कैसे आया, कहां से आया, और किस तरीके से इसे रिसर्च किया गया था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ओह माय गॉड जो पार्टिकल है, ठीक है, ये क्या था, कॉस्मिक रेज का बहुत बड़ा अटैक था 1991 में। जब ये हुआ अटैक, ठीक है, तो दुनिया में पहली बार इतना बड़ा अटैक देखा गया था, जिसका एनर्जी काफी ज्यादा था, जिसका एनर्जी जो आज पाया गया है इस एनर्जी से काफी ज्यादा था। ये कितना है आज की जो एनर्जी है दोस्तों, वो है 244 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन जो ओह माय गॉड पार्टिकल है, जो इसकी एनर्जी मेजर की गई थी, वह कितनी की गई थी, वह की गई थी 320 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि ये भले ही 244 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन ये इसके बाद का जो ओह माय गॉड, जैसे मैंने बताया, जो कॉस्मिक रेज हुआ था, उसके बाद का ये सबसे बड़ा, अभी तक का सबसे बड़ा ये क्या है, एक तरीके से हमारी एनवायरनमेंट पे अटैक है कॉस्मिक रेज का। एक चीज मैं आपको ये बोल दूं, इसको कॉस्मिक रेज बोलना भी सही नहीं है। हम ये भी नहीं कह सकते ये टोटल कॉस्मिक रेज ही है। ये कुछ ऐसा था जो धरती से आके टकराया, वो इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि हुआ क्या कि जो हमारे गैस मालिक्यूल थे, जो हमारे यहां पे आप देखेंगे जो गैस मालिक्यूल ऊपर के होते हैं, ठीक है, यहां पे, तो जब इनसे बहुत तेजी से टकराया, ठीक है, तो एनर्जी उसने क्या किया, ट्रांसफर किया, बहुत तेजी से एनर्जी ट्रांसफर किया, बहुत तेजी से हीट ट्रांसफर किया, जिसकी वजह से ये जितने मॉलिक्यूल्स थे यहां पे, जितने मॉलिक्यूल्स थे, ये सभी क्या करने लगे, अपने अंदर से क्या करने लगे, बहुत तेजी से एनर्जी निकालने लगे, बहुत तेजी से आयनिक पार्टिकल निकालने लगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो पार्टिकल निकले ये कहां तक आए, धरती की सतह तक भी ये आए, मतलब धरती के काफी सतह तक ये आ गए थे। मैं आपको बताऊं, जब भी दोस्तों कॉस्मिक रेज टकराते हैं
तो उनकी वजह से क्या होता है, जो और कॉस्मिक रेज और ज्यादा निकलते हैं, जैसे जब टकराएंगे हमारे मालिक्यूल से, गैसियस मालिक्यूल से, तो क्या करेंगे, हीट ट्रांसफर जाएगा, तो आपस में टकरा के और ज्यादा पैदा करेंगे। मैं आपको दिखाऊं, जब भी टकराएगा, ये ब्रांचेस की तरह, मैं यहां दिखा रहा हूं आपको, जब भी आया ये तेजी से रेज, ठीक है, यहां टकराए थे, ब्रांचेस की तरह से निकालेंगे, ये बहुत ज्यादा मात्रा में ये पैदा करते हैं, क्योंकि हमारे जो गैस मालिक्यूल होते हैं वो निकालते हैं। लेकिन यहां पे होता क्या है कि ये धरती के ऊपरी सतह पे ये क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ, ये कहां तक पहुंचा, ये धरती की सतह तक पहुंचा। इसको वैज्ञानिकों ने डिटेक्ट भी किया और इस वजह से ये इतना ज्यादा हाई था। अब जरा कल्पना करिए कि अगर इसकी एनर्जी और थोड़ी ज्यादा होती, अगर वहां पे लोग होते, तो न जाने कितने लोगों को जो जेनेटिक प्रॉब्लम होती है वो हो सकती थी, क्योंकि कॉस्मिक रेज की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आती है। हमारे जीन्स में काफी ज्यादा बदलाव आता है। अगर कॉस्मिक रेज बहुत ज्यादा अटैक हो बॉडी पे, हमारे जेनेटिक प्रॉब्लम आती है, कैंसर जैसे प्रॉब्लम खड़े होते हैं। तो इस चीज को देखते हुए वैज्ञानिक और भी ज्यादा हैरान थे। इसी वजह से इसका सोर्स जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको ये सोर्स नहीं मिला है। उनका ये मानना है कि ये प्रोटॉन हो सकता है और हीलियम न्यूक्लियई हो सकता है। देखिए, मैं आपको चीज बताऊं कि कॉस्मिक रेज ऐसा नहीं है कि कहीं से आते हैं, हमारे सूरज से भी कभी कभी कॉस्मिक रेज निकलते हैं। कभी कभी जो प्रोटॉन्स होते हैं, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, ठीक है, वहां पे क्या हुआ, उनके बीच में बम्बार्डमेंट हुआ, तो जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो वहां से निकल गया, या प्रोटॉन जो है वहां से निकल गया, अब वो धरती की तरफ आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है। तो जब वो बहुत तेजी से आएगा, तो जो प्रोटॉन होता है आयनिक पार्टिकल होता है, ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। अब जब ये आकर धरती से टकराएगा, तो इन्हें भी कॉस्मिक रेज कहते हैं। कॉस्मिक रेज के अंदर दोस्तों ये सारे पार्टिकल आते हैं, हीलियम, न्यूक्लियई, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब कॉस्मिक रेज के अंदर आते हैं। बस इनकी जो स्पीड होती है काफी ज्यादा हाई होती है, ठीक है, और इन्हीं की वजह से ये सारे जो डिटेक्शन होता है, जो एरेज निकलते हैं, इन्हीं की वजह से ये निकलते हैं। यहाँ पे हीलियम न्यूक्लियई भी हो सकता है। अब एक चीज देखिए, मैं आपको बता दूं, जो नेबुला होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे जो नेबुला होता है, ठीक है, गैलेक्सीज होती हैं, यहां से भी जो कॉस्मिक रेज निकल के आती हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने देखा कि ये जो कॉस्मिक रेज थी, यहां से भी नहीं निकली थी, और कोई भी ऐसा सोर्स नहीं था कि जिस तारे पे ये लगातार ध्यान रख रहे हैं वहां से निकल के आए हो। मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो वैज्ञानिक होते हैं वो टेलीस्कोप के द्वारा क्या करते हैं, लगातार चारों तरफ निगरानी रखते हैं, कहां से कौन सी चीजें आ रही हैं, लेकिन अभी तक उनको ये चीजें नहीं मिली हैं। अब इन्होंने एक चीज और देखा, इन्होंने अंदाजा लगाया कि हो सकता है ये क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड, जो सन होता है, ठीक है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो। हमारा सन नहीं, कोई और तारा हो सकता है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो, और उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो कि वो जो पार्टिकल है निकल के आए हों। सूरज की अगर हम बात करें दोस्तों, जो हमारा सूरज है, आप देखेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड से ऐसे ढका हुआ है, ये आप देखेंगे। अब कभी कभी क्या होता है, जब बहुत तेजी से यहां से प्लाज्मा निकलते हैं, जब प्लाज्मा निकलते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस कर जाते हैं। हर बार ये होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सूरज का बहुत ज्यादा मजबूत होगा, तो जो आयनिक पार्टिकल है उनको अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन कभी कभी जो एक्सप्लोजन होता है प्लाज्मा का, बहुत तेजी से होता है, जिसकी वजह से ये निकल आते हैं, ये बाहर निकल आते हैं, और बाहर निकलने के बाद ये क्या होते हैं, किसी दिशा में ट्रेवल करते हैं, और वो कभी कभी हमारी धरती पर आते हैं। तो ऐसे ही कुछ पार्टिकल सूरज से हमारी धरती पर निकल के आते हैं, जब वहां पे तूफान पैदा होता है, तो अपने मैग्नेटिक फील्ड को तोड़ के यहां पे आते हैं। तो एक अंदेशा ये भी है, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा है तो सूरज हमें दिखना चाहिए था, वो हमारे आसपास कहीं होना चाहिए, तो दूर ही होता, कोई दूसरा सूरज होता, लेकिन हमें दिखता। तो यहां पे ये संभावना भी खारिज हो रही है। तीसरी चीज क्या है, वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि हो सकता है कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो। सुपरनोवा एक्सप्लोजन मतलब दोस्तों कि जब कोई तारा क्या होता है, एक तरीके से ब्लैक होल बनता है, ड्वार्फ बनता है। तो ये क्या होता है, जब सूरज अपना पूरा जीवन खो देता है, अपनी फ्यूजन एनर्जी जो होती है वो खो देता है, और ग्रेविटी से कोलैप्स हो जाता है, तो उस दौरान सुपरनोवा होता है। तो वैज्ञानिक ये अंदेशा लगा रहे हैं कि ये सुपरनोवा से हो सकता है, ब्लैक होल मर्जर से हो सकता है। जो ग्रेविटेशनल वेव एनर्जी खोजी गई थी 2015 में, जो स्पेस को कर्व करते हैं, वो ब्लैक होल के मर्जर से खोजा गया था। यानी कि दो ब्लैक होल हैं, वो आपस में चक्कर लगाएंगे और चक्कर लगाते रहे टकराएंगे। यहां पे ये संभावना हो सकती है, क्योंकि जब ये टकराते हैं, ये आप समझिए बिलियंस टाइम्स जो स्टार्स एक्सप्लोजन होता है उनसे ज्यादा ये एनर्जी पैदा करते हैं, और बहुत दूर तक ये जाती है। इसकी संभावना क्यों हो सकती है, क्योंकि ये इतनी दूरी पे होंगे जहां पे हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो लाइट वहां से आई हो, तो हो सकता है कि यहां से निकल के आए हो। पल्सर से भी हो सकता है। पल्सर यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड निकालता है, जो ड्वार्फ स्टार होते हैं, न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, जब ये लगातार रोटेट करते हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड का पल्स निकालते हैं, उनकी वजह से भी ये हो सकता है। यानी कि हम जो कहें कि वैज्ञानिक सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, इनके पास कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है कि ये कह सके कि हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो पार्टिकल आया है ये वहां से आया है। यानी कि वैज्ञानिक इसको इस बात तक सहमत हुए कि अल्ट्रा हाई एनर्जी है। इन्होंने यहां पे ये बात कह के बंद कर दी, ना इन्होंने इसको कॉस्मिक रेज का नाम दिया, ना कुछ दिया। अब वैज्ञानिक इस बात पे पहुंचे हैं कि अभी हम ये कह नहीं सकते कि ये कहां से आया है, बस एक अंदेशा लगाया जा रहा है। और ये 3 डिकेड में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी हाई एनर्जी खोजी गई है।
तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे दूसरों को जरूर शेयर करें, क्योंकि आपने देखा कि इसमें हमने उसको जानते जानते काफी फिजिक्स को भी समझा, काफी सारी जानकारी भी हमने ली, ताकि आपके जो दोस्त हैं उनको भी हेल्प हो सके। और जैसा कि मैंने बताया, हमारा जो फ्लो का कोर्स है इसे आप जरूर अवेल करें। या 2-3 लाख लगाते हो, सब ट्राई करके देख लिया है तो फ्लो को आप जरूर ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।